नमस्कार विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारी YouTube चैनल शिक्षा की दीक्षा में। आज मैं आपको जो कि आपका 16 को होने जा रहा है सामाजिक विज्ञान का पेपर, उसका पूरा हल बताऊंगी। और अगर आप चाहते हो कि आपको एड ग्रेड जो भी पुस्तक आ रही हैं उसका पूरा हल मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। और उसी प्रकार आपको जो भी समस्या आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं पुस्तक का हल डालूं तो उसका वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, अभी मैं आपको सामाजिक विज्ञान का हल बताऊंगी। और सामाजिक विज्ञान का हल देखिए तो कक्षा 8वीं का। ठीक है, तो यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे पापा का नाम, अनुक्रमांक, यहाँ पे जो भी आपकी शाला है उसका नाम, फिर यहाँ पे जो भी ब्लॉक है और जो भी जिला है उसका नाम भर देना है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपकी जो भी पुस्तक मिलेंगी स्कूल से उसका पूरा हल मैं बताऊं तो इसी चैनल पे मैं डालूंगी, तो आप देख लीजिएगा। चलिए, तो उसी प्रकार अपन प्रश्न पहले पे आते हैं। ठीक है, जो कि देखना सामाजिक विज्ञान के 22 क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर के रहेंगे, तो आप पूरा करके आना। मैं पूरा हल इसी वीडियो में भाग पहला इस वीडियो में दे दूंगी और भाग 2 मैं शाम तक डाल दूंगी, तो आप मेरे चैनल में जाके देख लेना। अभी मैं भाग 1 का बता रही हूँ, तो आप देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न पहला क्या पूछा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का और ऑक्सीजन गैस का कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, तो 78 और 0 6%, 78 0 21% की 21 और 71% की 75 और 25%। तो इसमें से सही क्या हो गया? 78% और 21%। ठीक है, तो बी नंबर का आप लगा दीजिएगा। 78 और 21% सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में क्या पाया जाता है। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ना, तो उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो एनाकोंडा पाया जाता है, कि ध्रुवीय भालू पाया जाता है, कि ये तो नहीं पाया जाता, कि जिराफ ये भी नहीं पाया जाता और तेंदुआ ये भी नहीं पाया जाता। तो सही क्या होगा? एनाकोंडा। इसमें एनाकोंडा पाया जाता है, तो आप ए नंबर का टिक लगा दीजिएगा, ये सही है। ठीक है, ए नंबर का इसमें सही हो जाएगा। और यहाँ पे भी एनाकोंडा लिख दीजिएगा। ये उत्तर लिखा है ना, इसके सामने आपको लिखना होगा, तो यहाँ पे टिक कर देना है और यहाँ पे जो जगह दी गई है यहाँ पे इसको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि एनाकोंडा लिख देना है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो तीसरे में क्या पूछा है? भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाने वाला जलवायु प्रदेश। जो 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, उनके बीच में पाया जाने वाला जलवायु प्रदेश। तो भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश की टुंडा तुल्य जलवायु प्रदेश। सी नंबर में है भूमध्य सागरीय प्रदेश की मानसूनी प्रदेश। तो ए नंबर का ए भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश तो नहीं, फिर ए टुंडा तुल्य जलवायु प्रदेश ए भी नहीं, और सी नंबर का ए तो है, यही है सी नंबर का, यही लगा देना। भूमध्य सागरीय जलवायु ये भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। तो जो यहाँ पे उत्तर लिखा है इसके सामने आपको ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे में क्या पूछा है कि दिल्ली सल्तनत काल के राजवंशों में शामिल नहीं थे। जो दिल्ली सल्तनत काल था ना, उसमें कौन शामिल नहीं था? तो लोधी वंश, की तुगलक वंश, की सैयद वंश, की पल्लव वंश। लोधी वंश नहीं था, लोधी वंश तो था, मतलब इसमें पूछा है कि कौन शामिल नहीं था। तो लोधी वंश नहीं थे, और एक तुगलक वंश जो है वो भी थे, और सैयद वंश है ये भी थे। क्या नहीं थे? पल्लव वंश, ये नहीं थे। ठीक है, तो ये पल्लव वंश है ना, जो आपको यहाँ पे लिख देना है। जो यहाँ उत्तर दिया गया है तो यहाँ पे आपको ये पल्लव वंश लिख देना है। क्या लिख देना है? पल्लव वंश। ठीक है, यहाँ पे पल्लव वंश लिख देना है। उसके बाद अपन आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। तो 5वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भील, कोली एवं काटका रीस
जनजाति भारत के किस भाग में निवास करती है? तो भील, कोली एवं काटकारी जनजाति है ना, जो भारत के किस भाग में, कौन से भाग में निवास करती है? दक्षिण में कि पश्चिम में कि उत्तर में कि पूर्वी में? ठीक है, तो इसमें से ये तो सब तीनों गलत हैं, सही क्या होगा? पूर्वी। तो आपको ए नंबर का लगा देना है पूर्वी, यहाँ पे आपको लिख भी देना है ऐसा पूर्वी। ठीक है, ये उत्तर है ना, इसके सामने उसको लिख देना, पहले टिक कर देना, फिर यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं छठवें क्वेश्चन पे। तो छठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? जो विधानसभा रहती है उसमें जो सदस्य रहते हैं उनको क्या कहते हैं? उन सदस्य को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विधायक की, राज्यपाल की, सांसद की, प्रधानमंत्री। न राज्यपाल बोलते, न प्रधानमंत्री, न सांसद, क्या बोलते हैं उसको? विधायक। उसको क्या बोलते हैं? विधायक बोलते। तो आपको इसमें टिक कर देना है और यहाँ पे लिख भी देना है। ठीक है, क्या लिख देना है? विधायक। ठीक है जी, यहाँ पे उत्तर दिया है, इसके सामने लिख भी लेना है, विधायक लिख देना है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, विधायक लिख देना है आपको। फिर उसके बाद सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अमृता शेरगिल एवं कल्पना चावला का संबंध किस उपलब्धि क्षेत्र में है? तो जो कल्पना चावला थी, इनको तो आप जानते हो, ये अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, और जो अमृता शेरगिल थी ना, ये अमृता शेरगिल पेंटर थी। क्या थी? एक पेंटर थी, चित्रकार थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सी नंबर का लगा देना है, ये लिख देना है पेंटर एवं अंतरिक्ष यात्री। यहाँ जो उत्तर है ना, इसके सामने लिख देना है। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं आठवें क्वेश्चन पे। तो आठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको अपने घर का फर्नीचर और मोटरसाइकिल बेचना है, आप किस प्रकार विज्ञापन इस्तेमाल करेंगे? अगर आपको फर्नीचर वगैरह कुछ भी टूटा फूटा, मतलब कुछ भी मोटरसाइकिल वगैरह कुछ भी बेचना है, तो आप किस प्रकार उसका विज्ञापन करेंगे? तो किस प्रकार करेंगे? राष्ट्रीय विज्ञापन करेंगे? नहीं। कि जन कल्याण संबंधी विज्ञापन करेंगे? नहीं। कि सूचनाप्रद विज्ञापन? ये भी नहीं। क्या करेंगे? वर्गीकृत विज्ञापन करेंगे। तो इसमें बी नंबर का सही हो जाएगा, वर्गीकृत विज्ञापन। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके सामने आपको वर्गीकृत विज्ञापन लिख देना है, बी नंबर का। ठीक है, उसके बाद आते हैं नौवें क्वेश्चन पे। तो नौवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक निश्चित दिन लगने वाला बाजार, यहाँ जरूरत के सभी सामान उपलब्ध होते हैं, तो किस प्रकार का बाजार होगा? जो एक निश्चित दिन या किसी दिन बाजार लगता है, जैसे कि कहीं कहीं मतलब बुधवार को लगता है, कहीं कहीं गुरुवार को लगता है, कहीं कहीं रविवार को लगता है। ठीक है, तो आपके यहाँ कौन से दिन बाजार लगता है? तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो कौन सा बाजार, उसको कौन सा बाजार बोलते हैं? मोहल्ला दुकान? नहीं। ऑनलाइन बाजार, इसको ऑनलाइन बाजार भी नहीं बोलते, शॉपिंग मॉल भी नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? साप्ताहिक बाजार। जो सप्ताह में एक बार लगता है, वहाँ पे ज़रूरत की सारा सामान मिल जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? साप्ताहिक बाजार। तो यहाँ उत्तर के सामने आपको साप्ताहिक बाजार लिख देना है। ठीक है, उसके बाद अपन लोग आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य निर्मित भवनों में वास्तुकला की किस शैली का उपयोग किया जाता गया है? मतलब किस शैली का उपयोग किया गया है? तो कौन सी शैली का उपयोग किया गया है? नागर शैली का, द्रविड़ शैली का, पारिजात्य शैली का, कि अनुप्रस्थ तोड़ा शैली का? ठीक है, तो कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है? इसमें बी नंबर का सही हो जाएगा, द्रविड़ शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको द्रविड़ शैली लिख देना है। ठीक है, उत्तर लिखा है ना, इसके सामने ही आपको लिख देना है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? शैलों की प्रकार लिखते हुए प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो देखिए बच्चों, मैं इसकी वीडियो शाम को आपको डाल दूंगी। यहाँ मैंने 1 से 10 तक के क्वेश्चंस बता दिए हैं, तो ये पहला भाग हो गया। तो आप इसमें से 1 से 10 तक के भाग कर लीजिएगा। आप लोग बोलते थे कि जल्दी डालो, कब डालोगे, टाइम बता दो, तो फिर मैंने 1 से 10 तक के जल्दी अभी डाल दिए, मुझे इतने मिले तो मैंने अभी डाल दिए। और शाम तक मैं 11 से 22 तक के जो बाकी प्रश्न बचे हैं, तो मैं भाग 2 पे इसी चैनल पे वो वीडियो डालूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी दिक्कत आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और मैं इसका दूसरा भाग शाम तक डाल दूंगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।